राज्यसभा के लिए हो रहे चुनावों में बीजेपी ने ऐसी चाल चल दी कि विपक्षी खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। बीजेपी ने यूपी में चौंकाने वाला दांव चला, जिससे समाजवादी पार्टी की एक सीट फंसती नजर आ रही है। बीजेपी ने संजय सेठ को प्रत्याशी बनाकर 8वीं सीट पर दावा ठोक दिया। हालांकि संख्या बल के सामने बीजेपी 8वीं सीट के लिए कमजोर है। यूपी में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 37 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी अगर 8 सीट जीतना चाहती है तो उससे 296 वोट चाहिए। अभी बीजेपी के पास 252, अपना दल एस के 13, निषाद पार्टी के 6 और एसबीएसपी के 6 विधायक हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक दल के 9 विधायक भी बीजेपी के साथ खड़े हो सकते हैं, यानी कि एनडीए के पास अभी 286 विधायक हैं। इस हिसाब से संजय सेठ को चुनाव जीतने के लिए 10 अतिरिक्त वोट की जरूरत होगी। अगर राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक भी इन्हीं को वोट दे देंगे तब भी 8 वोटों की जरूरत होगी। अब सवाल ये कि ये वोट कहां से आएंगे। दरअसल बीजेपी ने बहुत सोच समझकर संजय सेठ को यूपी से राज्यसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया है। संजय सेठ 2019 तक समाजवादी पार्टी में थे। सपा ने इन्हें राज्यसभा भी भेजा। पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। इस नाते समाजवादी पार्टी के अंदर तक इनकी पहुंच है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के भीतर प्रत्याशियों के चयन को लेकर जो कला है, बीजेपी उसका भी फायदा उठाना चाहती है। 8वें प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई ने राज्यसभा के पूर्व सदस्य आदरणीय संजय सेठ जी को प्रत्याशी घोषित किया है और हमारे पास विधानमंडल में पर्याप्त समर्थन है और मुझे विश्वास है पार्टी अपने घोषित सभी 8 प्रत्याशी राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेजेगी। संजय सेठ ने जब पर्चा भरा तब वहां बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौजूद है, यानी कि बीजेपी मजबूती से सीट पर दावा ठोक रही है। उससे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के नाराज विधायक संजय सेठ को वोट दे सकते हैं। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार जया बच्चन और आलोक रंजन का विरोध कर रही हैं। गोरखपुर के एक विधायक भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। पार्टी के एक विधायक बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी के संबंधी हैं। इसके अलावा आज पहली बार वरीयता के आधार पर चुनाव फंसता है, तो दूसरी वरीयता के आधार पर बीजेपी इस चुनाव को जीतने की कोशिश करेगी। यूपी की तरह हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने प्लान तैयार किया है, जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अभिषेक मनु सिंघवी की सीट फंसती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट के लिए अचानक प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। हर्ष महाजन ने नामांकन भी दाखिल कर दिया। अभी तक माना जा रहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी आसानी से ये चुनाव जीत लेंगे, लेकिन आंकड़े कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे थे। हिमाचल में एक सीट जीतने के लिए 35 विधायकों की जरूरत है, जबकि प्रदेश के 68 विधायकों में कांग्रेस के 40 विधायक हैं, बीजेपी के 25 विधायक और 3 विधायक निर्दलीय जो बीजेपी के साथ है। अब ऐसे में कांग्रेस के 7 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं, तभी बीजेपी का प्लान सफल होगा। बीजेपी कह रही है कि 27 तारीख को सब पता चल जाएगा। मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुना गया। मैं उम्मीदवार हूँ, तो उम्मीदवार जो है हमारी लड़ाई जीतने के लिए होती है और ये भी जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने हर्ष महाजन जी के रूप में जो कैंडिडेट हमने राज्यसभा के लिए यहाँ पर जिनका नॉमिनेशन अभी हुआ है, सोच समझ करके निर्णय किया है और पार्टी के नेतृत्व ने इस भरोसे के साथ कि इसमें हम आगे बढ़ेंगे और विजय हासिल करेंगे। बीजेपी ने हर्ष महाजन पर दांव इसलिए लगाया क्योंकि वो कांग्रेस में लंबे समय तक रहे, कांग्रेस की सरकारों में भी अहम पदों पर सेवाएं दी। ऐसे में उनकी रणनीति और चुनावी प्रबंधन पर बीजेपी को पूरा भरोसा है। वो जेपी नड्डा के करीबी भी माने जाते हैं। बीजेपी की रणनीति ने कांग्रेस में हलचल पैदा करती है। मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी के पास है। एक सिंबॉलिक उन्होंने प्रत्याशी दिया है। निश्चित तौर पर उन पर वो अगर चुनाव में आते हैं तो वो तो चुनाव 27 तारीख को होगा, उनको पता लग जाएगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की मेजॉरिटी से। कांग्रेस भले ही सबको सामान्य दिखाना चाहती हो, लेकिन पार्टी को भी पता है कि कोई विधायक ऐसे हैं जो कभी भी चौंकाने वाला फैसला कर सकते हैं और इन्हीं विधायकों के दम पर बीजेपी ने ये प्लान तैयार किया है।